रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है और हर बालिग, आकिल और सेहतमंद मुसलमान पर रमज़ान अल मुबारक के महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ है। रोज़ा दरअसल एक ऐसी इबादत है जिसमें मुसलमान तुलू फजर से लेकर गुरूब आफ़ताब तक खाने, पीने और दीगर जिस्मानी ख्वाहिशात से बाज रहता है। रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है और उसका मकसद तक़वा और ख़ुद पर काबू पाना है। रोज़ा की अहमियत। रोज़ा मुसलमानों को ज़ब्त नफ़स सिखाता है और उनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत और खौफ पैदा करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वाल, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरत अल बकरा 183। ये आयत बताती है कि रोज़े का मकसद इंसान को तक़वा की तरफ ले जाना और इसे गुनाहों से बचाना है। रोज़ा रखने के अहकाम। 1. नियत। रोज़ा रखने के लिए दिल में नियत करना ज़रूरी है। रोज़ा की नियत दिल में की जाती है, अलबत्ता ज़बान से कहना भी मुस्तहब है। नियत ये होती है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान का रोज़ा रख रहा हूँ। 2. सहरी। सहरी फजर से पहले खाई जाने वाली खुराक है। नबी करीम ने सहरी खाने की ताकीद फरमाई है और इसे बाबरकत कहा है। 3. इफ्तार। रोज़ा इफ्तार करने का वक्त गुरूब आफ़ताब के साथ होता है। नबी ने जल्द इफ्तार करने की तलकीन की है। इफ्तार की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा लू सुम्त वबू आमनित वलतुलत वलरिज़्क़ु फ़ितरत। 4. रोज़ा के दौरान परहेज़। रोज़ा के दौरान खाने, पीने और जिस्मानी ताल्लुकात से परहेज़ करना ज़रूरी है। रोज़े की हालत में बुरी बातों, झूठ, ग़ीबत और दीगर गुनाहों से भी बचना ज़रूरी है। रोज़ा की अक़साम। फ़र्ज़ रोज़े। रमज़ान अल मुबारक के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। क़ज़ा रोज़े वो रोज़े जो किसी वजह से छोड़ दिए गए हों या किसी उज़्र की वजह से ना रखे जा सके हों, उन्हें बाद में क़ज़ा किया जाता है। कफ़ारा के रोज़े। कुछ सूरतों में जैसे क़िस्म तोड़ना और रमज़ान में बिला उज़्र रोज़ा तोड़ने की सूरत में कफ़ारा देना ज़रूरी होता है। नफ़ल रोज़े। रमज़ान के अलावा साल के दीगर अय्याम में रखे जाने वाले इज़ाफ़ी रोज़े नफ़ल कहलाते हैं, जैसे पीर और जुमेरात के रोज़े, आशूरा का रोज़ा और अरफ़ा का रोज़ा। रोज़ा इफ्तार करने का संत तरीक़ा। नबी करीम ने रोज़ा इफ्तार करने के लिए खजूर और पानी को पसंद फरमाया है। इफ्तार करते वक्त ये दुआ पढ़ी जाती है, ज़ेबे अलज़ेउमिया वाबतेले उन अलारौका ओ एसिबेते अलजरान नशिया के अल्लेउया। रोज़ा के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद। तक़वा। रोज़ा इंसान को बुरे अमाल से दूर रखता है और अल्लाह से करीब करता है। सब्र। रोज़ा इंसान को सब्र और तहम्मुल सिखाता है और उसकी नफ़स की ख्वाहिशात पर काबू पाने में मदद देता है। शुक्रगुज़ारी। रोज़ा रखने से इंसान को अल्लाह की नेमतों की कदर होती है और वो उनके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता है। सेहत। रोज़ा जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद है, क्योंकि ये जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों को मुतवाज़िन करता है और मैदे को आराम देता है। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें। खाना पीना। रोज़ा की हालत में जानबूझकर खाने या पीने से रोज़ा टूट जाता है। जिस्मानी ताल्लुकात। रोज़े के दौरान मियाँ बीवी के जिस्मानी ताल्लुकात ममनू हैं। कसदना कह करना। अगर कोई शख्स जानबूझकर कह करे तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। जिन हालात में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। बाज़ हालात में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है, जैसे बीमारी। अगर रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो तो रोज़ा छोड़ना जायज़ है। सफ़र। मुसाफिर के लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। हैज़ नफ़ास। ख़वातीन को हैज़ नफ़ास की हालत में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं, बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी है। हमला दूध पिलाना। हमला दूध पिलाने वाली ख़वातीन को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है अगर रोज़ा उनकी बच्चे की सेहत पर असर डाले। इतिकाफ़। रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ़ करना संत मकदा है। इस दौरान मुसलमान मस्जिद में रहकर दिन रात इबादत में मशगूल रहता है और दुनियावी कामों से खुद को दूर रखता है। शब क़द्र।
رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے اور اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خلاصہ: روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو مسلمان کو تقوی، صبر اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک تربیتی عمل ہے جو انسان کے روحانی، جسمانی اور اخلاقی پہلوؤں کو نکھارتا ہے۔